तो दोस्तों काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद हम एक बार फिर से एक कमाल की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक आदमी चिल्ला रहा होता है। वो चिल्ला चिल्ला के किसी को कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम गिर जाओगी, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम मर जाओगी। जिसको ये आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है वो एक लड़की होती है। तो लड़की हाईवे के बीचों बीच खड़ी तालाब में कूदने वाली होती है, लेकिन लड़की के पीछे खड़े लोग अभी भी उसको कह रहे थे कि तू नीचे गिर जाएगी, तू रहने दे, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तू मर जाएगी। तो फिर लड़की कहती है कि कौन कहता है कि आज यहाँ पर कोई मरेगा। तभी फिर लड़की के जो पीछे लोग थे वो चिल्लाने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि तालाब में कुछ ना कुछ तो जा रहा है। तो फिर एकदम से लड़की शॉक हो जाती है और पीछे देखती है। वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ ही आ रहे थे। इतनी ज्यादा हफड़ा दबड़ी में लड़की कुछ भी नहीं समझ पाती। तो फिर एकदम से जैसे ही लड़की पानी में देखती है तो वो देखती है कि एक आइस का पहाड़ जिसमें एक इंसान था। वो इंसान कोई और नहीं, इस कहानी का शील्ड है जो कि मेन लीड होने वाला है। तो फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन लीड किसी बड़े से पहाड़ के पास, झरने के पास किसी लड़की को बचा रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से अटैक करने लगते हैं। तो फिर हमारा हीरो भाई तलवार से उनकी तलवारें ब्लॉक कर देता है। तो फिर कहानी का हीरो कहता है कि बहुत समय बीत चुका है कि जब मैंने खून देखा था। तो फिर उनको अपनी तलवार से दूर फेंक देता है उन लोगों को। तो फिर वो एकदम कॉन्फिडेंस से कहता है कि अब आ जाओ, आज सभी को खत्म कर देंगे। तो फिर हीरो एक लंबी सांस लेते हुए खुद हमला करता है और वो एकदम से अपनी तलवार को घुमाते रहता है, जिसकी वजह से फिर सामने जो पेड़ आ रहे थे वो ऐसे काटे गए जैसे सब्जी काटी जाती है। तो फिर इसीलिए वहां पे जो जितने भी लोग थे जो हीरो पे अटैक करना चाहते थे उन सभी के भी दो दो टुकड़े कर दिए हमारे हीरो ने। वहां पे सभी को खत्म कर दिया। तो फिर वो लड़की को कहता है कि आप बिल्कुल अब सुरक्षित हो, क्योंकि मैंने इन लोगों का अंत कर दिया, अब ये कभी भी नहीं उठने वाले। तो फिर तभी वहां पे एक शख्स आता है जो कि उसको कहता है कम से कम 300 लोगों को तुमने मारा है, तुमने तो झरने के पानी को भी खून में बदल दिया। सच में मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, बट जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गोरियों के सबसे बेहतरीन तलवारबाज हो तुम, बट हालांकि अब तो मैं तुम्हारे अंदर मौत देख रहा हूँ, क्योंकि अभी जो तुमने एक फाइनल स्ट्राइक अटैक किया था इसी के चलते वो जो पॉइजन था वो तुम्हारे बॉडी में फैल चुका है। अब तुम आखिरी स्टेज पे हो। ये कितनी ज्यादा बुरी बात है कि उस लड़की का जीना तुम्हारे जीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर हीरो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तो फिर वो शख्स कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं अब तुम्हें खत्म कर ही देता हूँ। तो वो जैसी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर तभी जो हीरो के साथ लड़की होती है वो रो रही होती है। तो फिर हीरो कहता है कि आप रो क्यों रही हो, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं मरते दम तक आपकी मदद करूंगा। तो फिर वो शख्स अटैक कर देता है हीरो पे। हीरो को लग भी जाती है, लेकिन हीरो उस शख्स को पकड़ लेता है और अपने मन में ये सोचता है कि मैं इस लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो फिर हीरो उस शख्स को लेकर झरने में गिर जाता है, लेकिन गिरने से पहले हीरो उस शख्स का मास्क उतार देता है। तो फिर वो कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी घटिया शक्ल देख चुका हूँ। तो फिर हीरो उस शख्स की शक्ल देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर वो शख्स कहता है कि मेरी शक्ल देखने के बाद जो तुम्हारे मुंह पे ये हैरानी आई, ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, शायद मैं जी चुका हूँ। तो फिर हीरो कहता है कि योन तुम ऐसा क्यों, यही सब कह के वो दोनों झरने के पानी में गिर जाते हैं, बह जाते हैं। तो फिर यहीं पे सीन चेंज होता है, वहां पे प्रेजेंट टाइम हमें दिखाया जाता है एक बार फिर से। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग किसी चीज को देख रहे होते हैं, वो कुछ और नहीं, वो वही बर्फ जिसमें कि हमारा हीरो दबा हुआ था। तो फिर कई सारे लोग जो उसे देख रहे थे, तो फिर वो कहते हैं कि क्या एक बर्फ के अंदर एक क्रीचर, सच में यार इसकी तो आइसक्रीम ही बन गई। तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसे कहता है कि ये कोई जोक मारने का समय नहीं है। तो फिर बर्फ को देखते देखते उस टीम का लीडर कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, ये बताओ इसका रिजल्ट क्या है, ये कौन से एरा से आया है। तो फिर ये सुनकर वो लड़का कहता है कि ये पक्का अराउंड गोरिया के समय से होगा। तो फिर हमें पता चलता है कि ये एक टीम लीडर है जिसका नाम जियोंग सियोन होता है, जो कि एक सीक्रेट इंटेलिजेंट सर्विस डिलेसियस रिसर्च टीम का लीडर है। ये बंदा सीधा प्रेसिडेंट के लिए काम करता है। तो बाद में फिर वो कहता है कि ये जिंदा है तो इसीलिए कंडीशन इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर उसका एक टीम मेंबर कहता है लेकिन क्या सर हमें इस आदमी को ऐसे बांधने की जरूरत थी, क्योंकि फिर ये ऐसे समझेगा कि हम इस पर वायलेंस का यूज कर रहे हैं। तो फिर टीम लीडर कहता है कि ये तो तुम अभी कह रहे हो ना, जब तुम इसके चार्ट्स को देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसकी बॉडी ह्यूमन से इनक्रेडिबल है। यहाँ ये सुनकर एक टीम मेंबर कहता है कि सर फिर तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए। अगर हम एक तरीके से देखें तो ये हमारे पूर्वजों का दिया गया एक तोहफा है। तो वह टीम लीडर कहता है कि क्या एक तोहफा, अब ये तो इसके होश आने भी पता चलेगा कि आखिर ये गिफ्ट है या फिर डिजास्टर। तो फिर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी फिर जैसे वो पीछे देखते हैं तो फिर हीरो जाग जाता है। तो फिर यहाँ पे दोस्तों सीन चेंज हो जाता है। तो फिर हमें एक सिटी दिखाई जाती है। सिटी में एक कार जा रही होती है जिसमें एक लड़की बैठी होती है। लड़की के साथ एक लड़का भी था जो कि लड़की के जागों पर हाथ रखते हुए कहता है कि कितना अच्छा फील हो रहा है,
इसे पकड़ने के बाद और भी ज्यादा अच्छे से ड्राइव कर रहा हूँ मैं। तो फिर लड़की कहते हैं कि अच्छा तुमने उस चुड़ैल को भी ऐसे ही पकड़ा था। तो फिर लड़का घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर लड़का और सफाई देता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो लेकिन फिर तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई तेजी से जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की जो कि शुरुआत में सुसाइड कर रही थी, वो कई सारे लोगों के साथ सड़क के साइड में खड़ी थी। तो फिर लड़का गाड़ी चलाते हुए कहता है कि आखिर इसको क्या हो गया। तो फिर सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें वही कार दिखाई जाती है। कार के साइड से एक शख्स भाग के जा रहा था। जो हमारा हीरो है वो मनी मन सोचता है कि ऐसी दुनिया जो मैंने कभी नहीं देखी, क्या ये कोई सपना तो नहीं है? अगर ये सपना नहीं है तो फिर ये है क्या चीज? तो फिर ये सब कुछ सोचते सोचते उसको अचानक से अपनी मिस की याद आती है, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पुलिस चारों तरफ से हीरो को घेर लेती है। तो फिर पुलिस अपनी गाड़ियों से उतर के पब्लिक को कहते हैं कि भाई तुम वीडियो मत बनाओ। तो फिर पुलिस पब्लिक को एक बार दूर भगा देती है। तो फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कहता है, क्या सर आपने मुझे बुलाया है? तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हो? तो फिर वो ऑफिसर कहता है कि जरा सवाल जवाब मत करो, इसको अंदर डालो जल्दी से, और हाँ मुझे ऑर्डर आया था तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर हीरो एक बार फिर से मनी मन सोचता है कि हाँ मैं योन के साथ झरने में गिर गया था। लेकिन तभी हीरो के पास एक ऑफिसर आता है। तो फिर धीरे धीरे बोलता है कि आराम आराम से हमारे साथ चलो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर है, नहीं तो हमें एक बहुत ज्यादा गलत कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर हीरो इनकी बात ना मानते हुए तो फिर अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था कि मैं उस समय वहां पर मर गया था, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये बस एक ही चीज पॉसिबल हो सकता है, जो कि है योन के फॉलोअर में से एक, जिसका नाम है योन यन, जो कि सामने वाले पर्सन के दिमाग से खेलती है। तो यही सोचते हुए वो कहता है कि अच्छा तो मुझे अब पिंजरे में बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर दोनों पुलिस वालों को हीरो उड़ा देता है। तो फिर वो कहता है कि मुझे उसने इल्यूजन में रखा है। तो फिर ये देखकर एक ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैं ट्रेजर गन का यूज कर रहा हूँ। तो फिर जैसी ऑफिसर अपनी ट्रेजर गन से अटैक करता है हीरो पर, तो फिर हीरो अपनी दोनों उंगलियों से ट्रेजर गन को पकड़ लेता है। फिर उसे देखते हुए कहता है कि ये तो एक लाइटिंग की पावर है। तो फिर अचानक से कई सारे ऑफिसर ट्रेजर गन का यूज करके पीछे से अटैक करते हैं हीरो की तरफ। तो फिर जिसकी वजह से हीरो को बहुत तगड़ा करंट लगता है। तो फिर वो ऑफिसर कहता है जिसने सबसे पहले टेजर गन चलाई थी कि हे इडियट, तुमने सभी लोगों ने टेजर गन का यूज क्यों किया, कि तुमने हीरो के ऊपर एक साथ हमला क्यों किया? तो फिर वो कहता है कि जाओ जाके चेक करो कि क्या वो ठीक है या नहीं। तो फिर हीरो टेजर गन की वायर्स को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर उसने मेरे ऊपर इल्यूजन कास्ट कब किया, लेकिन मुझे इससे जल्दी निकलना होगा। तो फिर ये कहते हुए वो टेजर गन की सारी वायर अचानक से पकड़ लेता है और पकड़ के एकदम से खींचता है, जिसकी वजह से ऑफिसर के हाथ से गन निकल जाती है। तो फिर हीरो कहता है कि तुम ये मत सोच लेना कि तुम मुझे इस चीजों से रोक लोगे। तो फिर एक शख्स पूरे सीन की वीडियो बना रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि हीरो टेजर गन का यूज करके सारे के सारे पुलिस ऑफिसर को मार रहा था, इन सभी को दूर दूर फेंक रहा था। तो फिर वो सोच रहा होता है कि इस इल्यूजन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कि मुझे इस दुनिया के अंदर एक छुपी हुई चाबी को ढूंढना पड़ेगा। तो फिर जहाँ ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन फिर तभी पुलिस अनाउंस करती है कि ये एक स्पेशल पुलिस फोर्स है, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो अभी के अभी। तो फिर हीरो किसी की बात ना मानते हुए गुस्से से एकदम से अपना पैर जमीन की तरफ मारता है। जमीन तो टूट जाती है, लेकिन जमीन टूटने के साथ साथ जितनी भी सारी आसपास कारें खड़ी थी वो सारी उड़ चुकी हैं। तो फिर वो अचानक से एक जंप लगाता है और बिल्डिंग के ऊपर से चला जाता है। पुलिस कमांडर ये सब कुछ देख रहा होता है। तो फिर वो कहता है कि भाई क्या ये इंसान है? तो फिर वहीं पे एक इंसान चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? तो फिर हमें पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं, इंटेलिजेंट सर्विस का डायरेक्टर होता है। तो फिर ये डायरेक्टर टीम लीडर से बात कर रहा था। तो फिर तभी टीम लीडर कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, हम सर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। तो फिर डायरेक्टर कहता है कि इन सभी के बारे में भूल जाओ, पुलिस छोड़ो, इसके सामने तो स्पेशल फोर्स भी नहीं टिक पाई। इसके बारे में मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, वो है मैसिव डैमेज। तो फिर टीम लीडर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं कंफर्म करता हूँ कि जो एंटिटी है वो हमसे डिफरेंट लेवल पे है। तो फिर चिल्लाते हुए डायरेक्टर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे जोक मार रहे हो, क्या तुम इसके बारे में प्रेसिडेंट को बताओगे? तो फिर डायरेक्टर की गाड़ी के पीछे कोई एक बंदा बैठा था जो कि उसको कह रहा था तुम उसके ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि इन सब के पीछे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो फिर वो कहता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि पिछले 100 साल पहले का है और मॉडर्न वर्क के सामने वो तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। यहाँ पे उस शख्स का फेस तो नहीं दिखाया जाता। तो फिर इसके बाद मेन हीरो को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर को देख रहा होता है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या ये सही नहीं है, तुम कोरियर के वॉरियर्स तुम इतने कर सकते हो? ये कहते हुए वो किसी के पास जा रहा था। तो फिर वो जाते जाते ये कहते कहते एक झाड़ू को उठाता है और झाड़ू का निचला हिस्सा को निकाल देता है। तो फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से से आर्मी को देखने लग जाता है, लेकिन तभी एक आर्मी ऑफिसर आता है। तो फिर उसके पैरों के बीच में शूट
कर देता है। तो फिर वो कहता है कि ओए कद्दू ये गन है। तो फिर वो कहता है कि इसके सामने तुम्हारे जैसा मार्शल आर्टिस्ट कभी भी नहीं टिक पाएगा। तो फिर अगर तुम ज्यादा रजिस्ट करोगे तो तुमको मरना होगा। और वो अपने सोल्जर से कहता है कि वो हमेशा आगे रहता है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, इसलिए तुम लोग संभाल के थोड़ा। ये देखकर वो सोल्जर कहता है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। तो फिर हीरो कहता है कि तुम लोग यही चाहते हो, तो चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन मरता है। तो फिर हम देखते हैं कि हीरो मार्शल आर्ट की तरह परफॉर्म करना चाहता था। वो जादू को लेकर एक मार्शल आर्ट की तरह रेडी हो गया था, जिसको देख के एक सोल्जर कहता है कि वाह यार तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो। तो फिर तभी वो सोल्जर कहता है कि चलो तुम ये छको अभी। तो फिर वो गोली चलाने लगता है, लेकिन फिर तभी कोई कहता है कि सारे रुक जाओ, मैं खुद नीचे जाकर देखूंगा। तो फिर हीरो जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है कि हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था और फिर हेलीकॉप्टर से एक इंसान निकलता है। तो फिर हम यहाँ पर एक ऐसे इंसान को भी मिलते हैं जो कि हीरो को एक इंसान की तरह ट्रीट करना चाहता था। तो फिर यही इंसान चिल्ला के कहता है कि सर आप अपना डिसीजन बनाए रखना, और फिर सारी आर्मी को कहता है कि आप गन उठाए रखना। तो फिर जो हेलीकॉप्टर से निकलता है बंदा, तो फिर वो कहता है हीरो को, मैं बहुत ही ज्यादा देर से ग्रीटिंग कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं इस कंट्री का प्रेसिडेंट हूँ, कांग जी खान। तो फिर सारी आर्मी प्रेसिडेंट को देख के शॉक रह जाती है, घबरा जाती है। तो फिर वो प्रेसिडेंट कहता है कि तुम लोग अपने गन को डाउन करते हुए साइड हट जाओ। तो फिर ये सुनकर वो हीरो कहता है, वो कहता है कि प्रेसिडेंट इसका क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट का मतलब कोई राजा होता है? तो फिर प्रेसिडेंट कहता है कि तुम ये समझ सकते हो। तो फिर प्रेसिडेंट कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तुम्हारा इस तरीके से वेलकम किया, इसीलिए मैं तुम्हारा दोबारा वेलकम करता हूँ। ये तुम्हारा फ्यूचर है और मैं साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, और मैंने सही कहा ना? ये कहते हुए हमारे हीरो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुमको एक बहुत ज्यादा बेहतर जगह लेके चलूंगा। तो फिर हीरो इसकी बात सुनते हुए कहता है कि क्या बेहतर जगह? और ये सब देखकर जो जितने भी वहाँ पे सोल्जर होते हैं वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तो फिर हीरो ये सब कुछ देखकर प्रेसिडेंट की बात मानते हुए अपना हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है। उसका गला काटते हुए कहता है कि तुम हो मेरी चाबी, तुम ही वो चाबी हो जिससे मैं इल्यूशन से बाहर निकल सकता हूँ। तो फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे आखिर आगे क्या हुआ। तो दोस्तों पर चैनल को सब्सक्राइब करके अभी कभी इस